फीमेल जो है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं वो क्या होंगे, विकसित होते हैं। मेल जो गैमेट्स हैं वो एंथ्रीडियम के अंदर, मेल जो गैमेट्स हैं वो एंथ्रीडियम के अंदर, और फीमेल जो गैमेट्स हैं वो ऊगोनियम के अंदर, ऊगोनियम के अंदर डेवलप होते हैं। ऊधानी और अंडधानी, या इनको हम गैमेटेंजियम भी कह देते हैं। ज्यादातर हम इनको एंथ्रीडियम और ऊगोनियम कहते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं एंथ्रीडियम और ऊगोनियम के डेवलपमेंट के बारे में। एक हम बात करते हैं कि जो वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स की विभिन्न प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसके अंदर कुछ स्पीसीज जो है वो मोनोसियस और कुछ स्पीसीज जो है वो डायोसियस प्रकार की होती हैं। मोनोसियस का मतलब इसके अंदर एक ही थैलस के ऊपर नर और मादा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाए जाते हैं। डायोसियस के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो अलग अलग पाए जाते हैं, यानी एक लिंगी और द्विलिंगी इसको हम कह सकते हैं। देखिए हम बात करते हैं, पिछली क्लास में हमने बात की थी वॉलवॉक्स की स्ट्रक्चर या थैलस की स्ट्रक्चर के बारे में। तो मान लीजिए ये वॉलवॉक्स का थैलस है, ये इसके अंदर पाए जाने वाले कुछ सेल्स हैं जो सीनोबियम टाइप का पाया जाता है। ये इसकी कशाविकाएं, ठीक है जी। और ये इसके अंदर की और सेल्स, और ये हमने बताया था कि ये आपस में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंथ्रीडियम की, यानी कि मेल गैमेट्स जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। वॉलवॉक्स के थैलस की कोई भी सेल, चाहिए कोई भी सेल जो है वो अपने आकार में क्या करती है, वृद्धि करती है। इसको यदि हम अलग बनाएं तो इस प्रकार से, इसकी जो कशाविका है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं और ये सेल आकार में वृद्धि कर इसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, विभाजन। पहले तो इसकी क्वांटिटी जो है उसके अंदर वृद्धि होती है, मात्रा में वृद्धि होती है, और उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, विभाजन होना शुरू हो जाता है। तो विभाजन जब शुरू होगा तो पहले 2, फिर 4, इसी प्रकार से 8, और धीरे धीरे ये जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। बाद में हम बात करें कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। देखिए फाइनल यदि हम चित्र बनाएं तो इस प्रकार से बना सकते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, और जब ये इससे बाहर निकलते हैं तो प्रत्येक जो एंथ्रोजोइड्स है वो इस प्रकार से द्वि कशाव के प्रकार का, और ये जो है इसका क्या हो जाता है, मेल गैमेट्स। बहुत ज्यादा मात्रा में इसके अंदर जो है वो मेल गैमेट जो है वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो किसका है, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट जो है वो इस प्रकार से होता है, और इसके अंदर ये क्या डेवलप हो जाते हैं, एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स जिसको हम कहते हैं पुंगड़ू।
द्विकसाव के प्रकार के, और इस प्रकार से ये जो है शेप में जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये हुआ मेल गैमेट्स का या एंथेरोजोइट्स का डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेट्स। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम। कौन सा? ओगोनियम या अंडधानी यानी कि मादा जनन अंग का विकास। तो अभी हमने बात की थी यदि जाति कैसी है, एक लिंगी है, तो एक लिंगी का मतलब नर और मादा सिर्फ एक ही लिंग उसके अंदर पाया जाता है। यदि हम बात करें जो स्पीसीज है वॉल्वॉक्स की, यदि द्विलिंगी प्रकार की है यानी कि नर और मादा जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही थैलस पर डेवलप होते हैं, तो दोनों प्रकार की कंडीशन वॉल्वॉक्स की स्पीसीज में देखने को मिलती है। किसी के अंदर मोनोसियस है, किसी के अंदर डायोसियस है। यदि हम बात करें एक लिंगी प्रकार की, तो अभी हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, और अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम। तो सेम वही प्रोसीजर है। इनमें से मान लीजिए कोई एक सेल, कोई भी सेल हो सकती है, अपने आकार में वृद्धि करती है और वृद्धि कर किसका डेवलपमेंट करती है? ये ओगोनियम का। किसका निर्माण करती है? ओगोनियम का। इसका अंदर का जितना भी ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो इकट्ठा होकर और एक बड़ा इस प्रकार से शेप आकृति बनाता है, जिसको बोलते हैं हम एग या अंड। ठीक है, तो ये ओगोनियम जो है वो डेवलप हो जाती है, और ओगोनियम के अंदर फीमेल जो गैमेट्स है, फीमेल जो गैमेट्स है वो क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है इस प्रकार से। तो ये मेल फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो थैलस के ऊपर डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आता है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होना, फ्यूजन होना, जुड़ना, मिश्रित होना, मिक्स होना। ठीक है, तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अभी हमने बात की थी एंथेरोजोइट्स जो मेल गैमेट्स हैं, और यहाँ हम बात कर रहे हैं ओगोनियम के अंदर एग जो फीमेल गैमेट्स है। तो एंथेरोजोइट्स कैसे होते हैं? द्विकसाव की है, जो कसाविकाओं के द्वारा मूवमेंट कर कहाँ पहुंच जाते हैं? वो ओगोनियम के यहाँ सिर पर पहुंचकर और इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और इस एग के साथ ये जो एंथेरोजोइट्स हैं वो अपने न्यूक्लियस या अपने बात करें प्रोटोप्लाज्म को और साथ में न्यूक्लियस को क्या करता है? इसके साथ फ्यूज कर देता है। ठीक है, तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ आकर इसके साथ फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के बाद ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है इसका नाम है जायगोट। जायगोट या युग्मनज, युग्मनज। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं युग्मनज का, जायगोट का, किसके अंदर? oospore के अंदर डेवलप होना। जब जायगोट अपने ऊपर एक मोटी भित्ति की फॉर्मेशन कर लेता है तो इसको बोलते हैं हम निषिक्तांड या oospore। ठीक है, जायगोट जब अपने ऊपर एक थिक वॉल की फॉर्मेशन कर लेता है तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या? निषिक्तांड या oospore। नेक्स्ट आती है oospore का जर्मिनेशन। oospore जब जर्मिनेट होता है तो देखिए oospore जो है वो कैसा है? डिप्लॉयड है। मान लीजिए ये oospore है और ये इसकी वॉल है और ये इसके अंदर ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इसकी है केंद्रक की, और ये कैसा है? डिप्लॉयड। जब ये जर्मिनेट होगा तो इसकी वॉल टूट जाती है, फट जाती है, और इसके अंदर, इसका अंदर का जो है इसके अंदर क्या होगा? विभाजन होगा। केंद्रक के अंदर विभाजन होता है जीव द्रव का, दो से चार सेल्स बनती है। इन 4 सेल्स में से 3 जो है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। एक जो है वो आकार में वृद्धि कर और धीरे धीरे इसके अंदर विभाजन होगा। एक के अंदर 1 से 2 सेल्स बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं और 4 से
8 से 16 जो हमने किस में पढ़ा था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जिस प्रकार से विभाजन होता है उस प्रकार से विभाजन होता है, और लास्ट के अंदर उसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही तरह इन्वर्जन का प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं प्रतिलोमन। ठीक है, इन्वर्जन, और इन्वर्जन होने के बाद इसके अंदर एक नई कॉलोनी की फॉर्मेशन या नया थैलस जो है वो डेवलप हो जाता है इस प्रकार से। एक नया थैलस जो है वो इस प्रकार से डेवलप हो जाता है जिसके अंदर कशाविकाएं हैं और कुछ सेल्स हैं। तो ये न्यू थैलस जो है वो इस प्रकार से डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसके अंदर रिप्रोडक्शन का टाइप। अब हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल के अंदर हम बात करें इसका जो जीवन चक्र है वो किस टाइप का होता है, हैप्लॉन्टिक प्रकार का। हैप्लॉन्टिक प्रकार का, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। हैप्लॉन्टिक का मतलब है इसके लाइफ साइकिल की जितनी भी लॉन्ग वो पीरियड है उस पीरियड के अंदर लॉन्ग पीरियड किसका आता है, इसके गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड जो स्टेज है, जो गैमेटोफाइट अवस्था है उसका आता है। और शॉर्ट पीरियड जो है कुछ समय के लिए डिप्लॉइड अवस्था जो हमने जायगोट पढ़ी थी, और जायगोट सब कम समय के लिए है तो कैसे हो जाती है, डिप्लॉइड अवस्था। ठीक है, ये गैमेटोफाइट और ये स्पोरोफाइट अवस्था। तो यहाँ पर हैप्लॉन्टिक प्रकार का यानी कि लॉन्ग पीरियड जो है वो किसका है, हैप्लॉइड अवस्था का है। जो हैप्लॉइड स्टेज है वो लॉन्ग पीरियड की है, इसलिए इस लाइफ साइकिल को कहा जाता है हैप्लॉन्टिक प्रकार का। तो ये कंप्लीट हुआ अपने बॉलवॉक्स के थैलस की स्ट्रक्चर और उसके अंदर ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। तो आज क्लास में इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।